कि यूट्यूब चैनल है जो स्टोक। तो एक यूट्यूब चैनल जो स्टोक है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे बच्चों ने कि जो स्टोक पे मेरी स्टोरी सुनी या नहीं सुनी। तो मतलब बहुत टाइम पहले आई थी, मेरे को उसको स्टोरी को सुनाए पे आई थी, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल होने वाले हैं। और जब तो जो स्टोक चैनल नया नया खुला ही था, जब उन्होंने मुझे बुलाया, आजकल तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे लोग वहाँ पर अब जा रहे हैं, बट उस टाइम जो स्टोक का चैनल बहुत नया नया था। और मैं अपने आप को बहुत मतलब ये लगा लो कि किस्मत वाला भी मानता हूँ कि मतलब 4 साल पहले उन्होंने मुझे बुलाया। आई थिंक उस टाइम कोई इतना सीए वहाँ पे गया भी नहीं था, और जो स्टॉक पे उन्होंने मुझे बुलाया। तो आपने ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने स्टोरी सुनी है नहीं सुनी। तो अगर नहीं सुनी तो एक बार जो स्टॉक पे जाके स्टोरी सुनना, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सकता है। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं। और अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ ना, कि मैं यहाँ तक ऐसा नहीं पहुँचा। वो कहते हैं, कहावत है ना कि लोगों ने मेरी सफलता तो देखी है, लोगों ने मुझे इस मुकाम पर तो देखा, बट इस मुकाम पर आने के लिए जो मेरे पाँव के नीचे के छाले हैं वो नहीं देखे। क्योंकि लोग तुम्हारी सफलता जरूर देखेंगे, बट उस सफल होने पर तुम्हारे पाँव में कितने छाले पड़े, कितना तुमने सेक्रीफाइस किया, कितना तुमने स्ट्रगल किया, वो सारा छुप जाता है। ठीक है जी। तो अब ना उस स्टोरी के अंदर ना, मैं नॉर्मली अपनी स्टोरी के अंदर हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब मेरा सीए का रिजल्ट आया, जब मेरा सीए का रिजल्ट आया, तो वो डेट थी 16 जुलाई 2013। मेरे को याद है 16 जुलाई 2013 को ना मेरा सीए का रिजल्ट आया था। मतलब 16 जुलाई 2013 एक ऐसा दिन, जब मैं 15 जुलाई रात को सोया तो मैं एक नॉर्मल विवेक गाबा की तरह सोया। और जब मैं 16 जुलाई रात को सोया तो अपने नाम के आगे 2 वर्ड ऐड करके सोया, सी विवेक गाबा। मतलब ये कहते हैं ना, दुनिया ही चेंज हो गई, मतलब वो जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी, ऐसा हो गया था बिल्कुल। मतलब बिलीव मी, आप सोच भी नहीं सकते कि वो 16 जुलाई का दिन मेरे लिए, वो रात मेरे लिए कहते, उस रात को मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब क्या, मतलब वो कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि यार वो मूवमेंट जीने का दोबारा दोबारा मन करता है। मूवमेंट तो हमारी लाइफ में तो कभी आना नहीं, वो आपकी लाइफ के अंदर आना है। बट होता है कि यहाँ पे 15 जुलाई को आप सोए, आपको लोग विवेक विवेक कह के बुला रहे हैं। 16 जुलाई को आप सो रहे हो तो आप सीए विवेक कह के बुला रहे हैं, भाई सीए विवेक कह के बुला रहे हैं। मतलब एक दिन के अंदर भाई साहब दुनिया ही चेंज हो गई। तो ना मैं उसके अंदर ना हमेशा अपनी क्लास में, जब मैंने स्टोरी सुनाई, तो उसके अंदर ना मैं एक बात बोलता हूँ कि जब मेरा सीए का रिजल्ट आया, तो उस टाइम पर, आज से 2013 की बात है, तो आज से 11 साल पहले की बात है। तो आज से 11 साल पहले की बात है, तो उस टाइम ना हमारी 2 दुकानें हुआ करती थी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ना अच्छी नहीं थी। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी दुकान का, मतलब मेरे पापा की दुकान थी, मेरे फादर साहब की 2 दुकानें थी। अब मेरे फादर साहब की 2 दुकानें कैसे थी आपको बताता हूँ। एक मेरे फादर की ये दुकान थी, ये मेरे दादाजी की दुकान थी, और इस दुकान पर ही मेरे पापा बैठते थे। तो मेरे पापा की दुकान थी कपड़े की, मतलब दादाजी और पापा की दुकान कपड़े की दुकान थी। ठीक है जी। और जब मैं सीए बना, उस टाइम मेरे दादाजी शरीर छोड़ गए, मतलब दादाजी एक्सपायर हो गए मेरे। 2010 में वो एक्सपायर हुए, और 2010 में उन्होंने शरीर छोड़ा। और फिर 2013 के अंदर मैं सीए बना। तो उस टाइम मेरे पापा अकेले थे, तो वो यहाँ पे कपड़े की दुकान पर बैठते थे, और सामने हमने किराए की दुकान ले रखी थी। यहाँ पर पापा ने काम स्टार्ट किया था हैंडलूम का। यहाँ पर पापा ने काम स्टार्ट किया था हैंडलूम का जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर काम स्टार्ट किया हैंडलूम वाला। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ टेनेंसी राइट का मतलब क्या होता है। तुम्हें इस एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि टेनेंसी राइट का मतलब होता क्या। अब ये जो किराए की दुकान ये सामने ले रखी थी ना, ये एक्चुअल मेरे पापा ने नहीं ली थी, मेरे दादाजी ने ली थी। अब दादाजी ने दुकान किराए पर ली, फिर आगे पापा इसको चला रहे हैं। अब आमने सामने 2 दुकानें, यहाँ पर कपड़ों का काम है, पैंट शर्ट हो गया, सूट हो गया, यहाँ पे हैंडलूम बेडशीट हो गया, कर्टेन हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सारी दुकानें। और मेरे को दुकान के ऊपर बैठने का बहुत शौक था। उसका रीज़न था कि हमारी दुकान, मतलब मैंने कहा ना, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। देखो कई लोगों को लगता है यार हमारे घर में पढ़ने का माहौल नहीं है। मैं तुम्हें अपना क्या बताऊँ, हमारे घर में 2 कमरे थे, 7 लोग थे। अब 2 कमरे 7 लोग थे, बट बिलीव मी, मतलब ये जस्ट एन एक्सक्यूज़ होते हैं। मतलब आप, दुनिया ना सिर्फ दुनिया आपकी सक्सेस देखती है, दुनिया आपके एक्सक्यूज़ नहीं सुनती। मैं से बता रहा हूँ, कई बार हम फेल हो जाते हैं, तो फेल होने के बाद हम मल्टीपल एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे घर में शादी थी, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। ये सारे के सारे एक्सक्यूज़ हैं, इससे आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा, आपको रिजल्ट बदलना पड़ेगा। हमारे 2 कमरे थे, हम 7 लोग रहते थे। दादाजी थे, दादी जी थे, मम्मी पापा, हम 3 भाई बहन, साथ में चाचा चाची भी आते थे, कभी घर में रिलेटिव आ गया। तो पढ़ने का माहौल तो सर किसी के घर में भी होता ही नहीं है, वो तो बनाना पड़ता है माहौल। तो फिर मेरा मेरा मेरे को क्या था कि मेरे घर में अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अब लाइब्रेरी ज्वाइन करते वहां पर बैठ के पढ़ता था। तो मतलब वो आपको देखना पड़ता है कि आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, तो आपको ना उसमें से चीजें निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक को बनी बनाई रोटी नहीं मिलती भाई।
सिंपल सी बात है, उसके अंदर से आपको देखना पड़ता है भाई क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। चलो वापिस आओ। तो अब सीए फाइनल का मैंने एग्ज़ाम दिए, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है तो वो उसके ऊपर नहीं मैं जा रहा, मतलब ये अभी हम उस क्लास के अंदर नहीं है कि मैं आपको कहानी सुनाऊँ, अपनी अपनी लाइफ के स्ट्रगल सुनाऊँ। तो मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि ना मेरा सीए फाइनल के मैंने दोनों ग्रुप दिए, और सीए फाइनल के दोनों ग्रुप देने के बाद ना अब रिजल्ट आना था मेरा। अब सीए फाइनल का ना मेरा एक पेपर जो था डायरेक्ट टैक्स का वो सही नहीं गया, मतलब सही नहीं गया, सही नहीं गया, क्या सही क्या नहीं गया कि मुझे लगा कि सही नहीं गया। एक्चुअली मुझे क्यों नहीं लगा कि वो सही नहीं गया, क्योंकि ना आपके भी ऐसे कोई दोस्त होंगे, आपके भी ऐसे सीए के बाद कैसे फाइनेंशियल कंडीशन बदल गई यार, वो तो एक अलग ही लेवल का है। चलो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जब अपना आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जिसको देख के ना आपको ना घबराहट होती होगी, जिसको देख के आपको घबराहट होती होगी यार इसको सारा कुछ आता है, इसको सारे सेक्शन याद हैं, बट बेकार की बातें हैं सारी। मैं बता रहा हूँ जिनको सेक्शंस रटे हुए होते हैं उनको प्रोविजन रटे होते हैं, उनके प्रोविजन क्लियर नहीं होते, उन्होंने बस प्रोविजन को रट्टे मार रखे हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन सोल्व करवा दोगे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, रीजन क्योंकि उन्होंने प्रोविजन रटे हुए हैं। ये बात मुझे पता लगी मेरे सीए फाइनल के अंदर, क्योंकि मेरा ना पढ़ने का तरीका स्टार्टिंग से रहा, और मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ और मैं पढ़ता भी ऐसे ही था कि एक एक प्रोविजन को बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत डेप्थ में जाके कि हाँ भाई इस प्रोविजन का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। मेरा पढ़ने का तरीका भी सेम था, और इस चक्कर में मेरे को टाइम जरूर लगता था चीज़ों को समझने में, बट जब वो चीज़ें निकल के आती थी ना तो लाइफ टाइम दिमाग में रिटेन हो जाती थी। मतलब मेरे को यह था कि चाहे इस प्रोविजन मेरे को 3 घंटे लग जाए, बट 3 घंटे के बाद जब ये प्रोविजन निकल कर आए ना, ये प्रोविजन मेरे दिमाग में सेट हो जाए, तो 30 साल के बाद अगर कोई मुझसे पूछे तो ये प्रोविजन मेरे दिमाग में होना चाहिए, मुझे इस तरह से पढ़ना है। तो मेरा इस तरह से स्टार्टिंग से रहा। तो सीए फाइनल के एग्जाम हुए, तो एक दोस्त था उसको सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स याद होता था। अब सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स याद होता था तो भाई साहब हमारी देख के फटती थी। मैंने कहा यार, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, मैंने कहा भाई इसको सारा याद है, हमें तो कुछ याद ही नहीं होता। हमें घबराहट होती थी। हमारा पेपर हुआ सीए फाइनल का, सीए फाइनल का पेपर हुआ, डायरेक्ट टैक्स का पेपर था। अब पेपर हुआ तो वैसे पेपर मैं कभी डिस्कस नहीं करता, बट वो बाहर मेरा दोस्त मिल गया, उसने कहा क्वेश्चन डिस्कस कर ले। मैं कहा देख भाई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, मेरे 2 पेपर और पड़े हैं, मैं सीए, मेरे को लग रहा है इस बार मैं सीए बन जाऊँगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्वेश्चन डिस्कस मत कर। उसने कहा नहीं नहीं भाई एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेना, क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, ये ज़्यादा वो दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं कहा चल डिस्कस कर ले। डिस्कस किया, क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया, उसका लगा गया, मेरा लगा गया, मेरे को लगा मेरा गलत है उसका सही है, क्योंकि भाई वो इंटेलिजेंट ही उतना था। ठीक है जी। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा फिर क्वेश्चन डिस्कस किया, उसका फिर आंसर लगा गया, मेरे को लगा उसका सही है, मेरा गलत है। तो ऐसे कर करके ना मेरे 32 नंबर का तो क्वेश्चन मेरे को लगा कि मेरा गलत है। अब किया भाई साहब मैंने 84 मार्क्स का, 32 नंबर के मेरे आंसर मैच नहीं हो रहे, तो बचे कितने 52। मैंने कहा विवेक तू फेल है भाई, अब तू पास नहीं हो सकता, तो फेल हो गया आज, क्योंकि अब 52 मार्क्स बचे हैं। अब 32 नंबर का तो गलत ही हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा गलत है उसका सही है, क्योंकि उसको सारा डीटी याद था। तो मैंने कहा भाई उसका सही है मेरा गलत है। तो मैं घर आके बहुत रोया, मैं घर आके बहुत रोया। तो रोने के बाद ना मेरे को ना, मैं फिर जहाँ से मैंने क्लासेस ली तो मेरे एक टीचर थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं ना, मेरे को लग नहीं रहा मैं सीए बन पाऊँगा। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरा पेपर ना आज अच्छा नहीं हुआ, कि ऐसे ऐसे भाई पेपर डिस्कस कर लिया, गलती हो गई मेरे से, और 32 नंबर का तो मेरे आंसर ही गलत हैं, और 52 मार्क्स का बचा, पता नहीं 52 में से वो कितने देगा। तो मेरे टीचर ने ना मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा विवेक तू तैयारी कर, तू ये मत देख कि तेरे कितने नंबर बन रहे हैं, कह रहे तेरे को भी नहीं पता कि उसके आंसर सही है। मैं कहा नहीं सर उसके सही है सर, उसको सारा डिटेल आता है। कहते तुझे क्या पता उसके सही है, तू अपना तैयारी कर, अगले पेपर की तैयारी कर, मुझे विश्वास है कि तेरा पेपर क्लियर है। और कई बार रियलिटी में ऐसा होता है कि एक पेपर के चक्कर में अगला पेपर भी हम खराब कर देते हैं, और अगले पेपर में नंबर नहीं आते, जबकि जिसकी टेंशन हमें थी उसमें बढ़िया नंबर आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा होता है, और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, बट मैं उस गलती करने से बच गया। कह रहे मंदिर में जा, अपना भगवान जी के सामने पेपर रख और अगले पेपर की तैयारी करने लग जा। मैं मंदिर में गया, मैंने भगवान जी के सामने पेपर रखा। ठीक है, अगले पेपर का मेरा पेपर था आईडीटी का। अब आईडीटी का पेपर मेरा अच्छा गया। उसके बाद एक पेपर और था मेरा इसका का पेपर भी अच्छा गया। टोटल मेरे सारे पेपर अच्छे गए। मेरे को एक दिक्कत थी बस कि डीटी में अगर मैं पास हो गया तो मैं सीए बन जाऊंगा। तो सर 52 में फेल थोड़े ही होते हैं। अरे नालायक, 52 का करोगे तो नंबर कितने मिलेंगे, 52 का तो किया है ना मैंने। अब 52 का करके 52 नंबर ही मिल जाएंगे क्या। तुम पेपर 100 का करके आते हो, नंबर आते हैं 20। फिर अब हैं बच्चे कहते हैं पेपर किया 100 का, नंबर आ रहे हैं उनके 15। तो क्या 100 का करने के बाद 15 आ रहे हैं, मैंने तो किया ही 52 का, तो 52 में 40 भी वो कैसे दे देगा।
अगर मैं उस एवरेज को लेकर चलूँ तो नंबर तो मेरे 15-20 ही बन रहे थे। तो मेरे को ये था कि 52 का करने के बाद भी मेरे नंबर कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात अब ये निकल के आ रही है कि अब क्या हुआ कि अपना पेपर दिया। अब मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना चैप्टर भी कंप्लीट कराना है आगे। तो पेपर हुआ अपना, फिर रिजल्ट का दिन आ गया। रिजल्ट का दिन आ गया तो मेरे को दुकान पे बैठने का शौक था। पापा मेरे को दुकान पे ले गए। रिजल्ट 16 जुलाई का दिन पापा मेरे को दुकान पे ले गए। सुबह सुबह उठा, नींद ही नहीं आई रात को। भाई साहब रात को दीवारें ताड़ रहा हूँ, घबराहट हो रही है, दिल की हार्ट बीट फास्ट हो रही है, किसी को बता भी नहीं पा रहा अंदर दिल में क्या गुजर रही है मेरे। क्योंकि कल मन नहीं, मतलब यार जो हमारे दिल में गुजर रहे होते हैं ना वो हमारा दिल ही जानता है। कहते हैं कि तुम मतलब डिस्कस करो कि बातें, मतलब ठीक है दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, बट जो दिल की बातें हैं वो दिल ही जानता है उस टाइम। तो वो भाई साहब दिल वो मन कर रहा होता है कि बस अभी रिजल्ट हमारे सामने आ जाए, जो होना हो जाए, बस ये वो ना यही रात अंतिम, यही रात बाकी। ठीक है, वो वाली वो फीलिंग आ रही थी कि भाई साहब पता नहीं कल क्या होने वाला, हाथ पैर ठंडे, नींद नहीं आ रही। चलो जी अगला दिन हो गया जी, आंख लग गई, अगला दिन हो गया। नहाए धोए, पापा ने कहा चल दुकान पे चल जी। अब दुकान पे गए। अब दुकान पे गए तो मेरे पापा इस दुकान के ऊपर बैठे थे और मैं इस दुकान के ऊपर अपना, मैं लैपटॉप साथ में लेके गया। आज मैं लैपटॉप अपना साथ में लेके गया। मैंने कहा दुकान पे रिजल्ट देखूंगा, घर नहीं देखूंगा। तो मैं लैपटॉप अपना साथ में लेके चला गया जी। अब लैपटॉप साथ में लेके गया, 9 बजे हम दुकान खोलते हैं। दुकान की सफाई वफाई की, पापा ने दुकान का सामान सेट किया, मैंने इधर का दुकान सेट किया, मैंने इधर की, पापा ने उधर की दुकान सेट की, और मैं इस वाली दुकान पे, हैंडलूम वाली दुकान पे बैठ गया। 10 बजे का टाइम मेरे को याद है। 2 बजे रिजल्ट आता है सीए फाइनल का। 2 बजे रिजल्ट आता है जी। अब 2 बजे रिजल्ट आता है भाई साहब। अब क्या हुआ, 2 बजे रिजल्ट आता है भाई साहब। अब 2 बजे रिजल्ट आता है और सीए वालों ने तो अब और काम खतरनाक कर दिया। अब ये 2-2 दिन देते हैं भाई। पहले क्या करते थे सीए वाले, एक दिन देते थे, एक दिन देते थे कि हाँ भाई 2 बजे आना है। अब भाई साहब कहते हैं 16 और 17 में से किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा। यार जब एक दिन की तड़प इतनी खराब होती थी तो 2 दिन में, तुमको को समझ नहीं आ रहा है, 2 दिन में तो भाई साहब तुम्हारी हालत ही खराब हो जाती होगी। मतलब अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा किस दिन आएगा। अब तो उस टाइम तो एक दिन था कि पता था इस दिन ही आना है, इसके आगे पीछे नहीं आना। अब तो कह रहे हैं 16-17 में कभी भी आएगा। अब 2 दिन डेट दे रहे हैं भाई साहब। ऐसा होता है ना। 2 दिन देते हैं ना। हाँ तो 2 दिन की भाई साहब वो होते हैं, 2 दिन का रिजल्ट की देते हैं जी। तो उन्होंने अपना अनाउंस कर, सीए फाइनल का ना, सीए फाइनल का रिजल्ट आता था, सीए फाइनल का आता था 2 दिन। ठीक है जी। अब सीए फाइनल का रिजल्ट था 2 दिन के अंदर आता था, मतलब अपना सीए फाइनल का 2 बजे आता था। 10 बजे का टाइम। अब 10 बजे का टाइम, हमारी दुकान पर एक कस्टमर आ गया। कस्टमर आ गया बेडशीट वाले, एक बच्चे को पता है बेडशीट वाली आंटी, मैंने उसके अंदर बोला हुआ है अपनी स्टोरी के अंदर। अब ना हमारी बेडशीट की दुकान है, तो वो बेडशीट लेने के लिए 2-3 लेडीज आ गई। उन्होंने कहा बेडशीट दिखाओ। मैं बेडशीट दिखाने लग गया क्योंकि मेरे को थोड़ा था कि अभी रिजल्ट आ जाएगा। मैं बेडशीट दिखा रहा हूँ भाई साहब, अपना निकाल के ऐसे खोल के बेडशीट दिखा रहा हूँ, ये खोल के बेडशीट दिखा रहा हूँ जी। अब उसने बोला कि ये कलर और दिखाओ। अच्छा, तो फिर मैंने कलर और दिखा दिया जी। अब क्या हुआ, इतने में मेरे फ़ोन की वो लाइट ब्लिंक हो गई जो ऊपर ब्लू ब्लू ब्लिंक होती है। अब ब्लू ब्लू ब्लिंक होती है तो उस टाइम तो इतने व्हाट्सएप आते नहीं थे, क्योंकि भाई दोस्त ही नहीं होते थे हमारे इतने। तो गिने चुने दोस्तों के व्हाट्सएप आने। अब अगर मान लो कोई लाइट ब्लिंक हुई तो मतलब किसी दोस्त का मैसेज आया होगा, क्योंकि आजकल तो बच्चों के थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आते हैं, तो बार बार वो लाइट ब्लिंक होते रहते हैं। इतने सारे तो अनरीड मैसेज ही पड़े हुए हैं। तो उस टाइम जब लाइट ब्लिंक हुई तो समझ में आ गया कि इस दोस्त का मैसेज आया। तो मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आ गया, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया, विवेक क्या हुआ तेरा। भाई मेरी फट के हाथ में आ गई। मेरे को क्या हुआ तेरा, मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया उस टाइम। अब मेरे हाथ में बेडशीट ऐसे खोल के दिखा रहा हूँ, मेरी बेडशीट ही गिर गई। उसने बोला भाई साहब क्या हो गया, बेडशीट दिखाओ ना। मैं कहा बेडशीट नहीं है मेरे पास। मैं कहा निकले बैग में, है नहीं आंटी बेडशीट नहीं है। मतलब एकदम के अंदर हाव चेंज हो गए। मेरे पापा उधर से मेरे को सामने देख रहे हैं, कह रहे भाई ये कैसे बात कर रहे हैं कस्टमर से। तो मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे मैं कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं, कलर दिखाओ कलर दिखाओ। मैं कहा है नहीं बेडशीट। मैं कहा इनको ले। पापा ने कहा क्या हो गया भाई। मैं कहा पर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया तो मैं इनको बेडशीट दिखाने की पड़ रही, इनको बेडशीट की पड़ रही है। पापा ने कहा आप ऐसा करो, आप ना सामने जाओ, मैं सामने बेडशीट लेके आता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा क्या हो गया भाई, रिजल्ट ही तो आया। मैंने कहा रिजल्ट आ गया, आ गया रिजल्ट, देखना है मुझे रिजल्ट क्या आया है। पापा भाई साहब सामने लेके चले गए। अब पापा जब सामने लेके चले गए और मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, लैपटॉप ओपन किया तो भाई साहब सारे भगवान सेम डे याद आते हैं। सारे भगवान, माता रानी, पिता रानी, हनुमान जी, हे भगवान, कृष्ण भगवान, सब कुछ सारे भगवान एक सेकंड के अंदर याद आ जाएंगे। बस एक ही इच्छा चल रही होगी, हे भगवान जब मैं देखूं तो पास देखूं। भाई साहब लैपटॉप मैंने खोला, लैपटॉप खोला, आप इंश्योर की वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन की तो वो वेबसाइट इनके सर्वर डाउन रहते हैं, वो गोल गोल घूमने लग गई।
पहले तो 5 मिनट तो वेबसाइट खुली, रोल नंबर डाला अपना, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। उसके बाद जब ये रिजल्ट खुलता है ना, वो गोल गोल से घूमता है। और सर जब रिजल्ट मेरा खुला, बिलीव मी, मैंने देखा पास और नीचे देखा पास, दोनों में देखा पास। और जब मैंने वो पास देखा ना सर, वो दिन है और आज का दिन है, मैं वो दिन जीने के लिए तरसता हूं कि वो दिन मेरे को जीने को दोबारा मिल जाए। मतलब मेरे हाथ में लैपटॉप है, मैं लैपटॉप लेके भाई साहब भाग रहा हूँ, बीच में सड़क है, मैं लैपटॉप लेके भाग रहा हूँ, उधर से बाइक वाला आ गया, बाइक वाले मेरे को नीचे गिर दिया, मुझे नहीं पता मैं गिर गया हूँ, लैपटॉप लेके भागा हूँ, मेरे पापा सामने बैठे हैं, पापा 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 सीए बन गया। और भाई साहब जब मेरे पापा उस दिन रोए हैं, मेरे पापा ने मेरे को गले लगाया है, वो कहते हैं ना कि मतलब पापा बहुत कम गले लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं, बट जब वो गले लगाते हैं ना आप दुनिया जी लेते हो। मतलब पापा बहुत कम गले लगाते हैं, बट जब वो गले लगाते हैं आप उस मूवमेंट के अंदर आप दुनिया जी लेते हो। आपको लगता है भाई साहब के अंदर जान फूंक दी किसी ने, आपको लगता है कि मतलब जिंदगी की आपने वो खुशी जी ली, मतलब इतना भाई साहब वो था। पापा ने बोला पहले मंदिर में रख, पापा ने बोला मंदिर में रख, तो उन्होंने बोला मंदिर में रख, तो मैंने अपना रिजल्ट मंदिर में रखा जी। ठीक है जी, अपना रिजल्ट मैंने मंदिर में रखा। और बहुत मतलब वो एक अलग ही मूवमेंट था यार, वो एक अलग ही मूवमेंट होता है। आप जो मेहनत करते हो ना, जो मेहनत करते हो आप, तो वो सफल हो जाती है उस दिन। मतलब जो तुम ये भी कर रहे हो ना, जो ये अभी तुम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये सारी मेहनत तुम्हारी एक दिन रंग लाएगी। और ये उस दिन रंग लाएगी जिस दिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू होंगे, और वो खुशी के आंसू होंगे, और तुम भी रो रहे होंगे, वो भी रो रहे होंगे, और वो हंस भी रहे होंगे और रो भी रहे होंगे, और वो तुम्हें समझ नहीं आएगा भाई साहब वो दुनिया चल क्या रही है। वो उस मूवमेंट के लिए इंसान तरसता है कि भाई वो मूवमेंट मेरे को मिल जाए बस। और उस मूवमेंट के लिए इंसान मेहनत करता है, वो सारी मेहनत, सारी स्लीपलेस नाइट, सारी कुछ, मतलब सब कुछ ना एक मूवमेंट के अंदर सफल हो गया। जब वो रिजल्ट मैंने पास देखा ना, और जो पापा की मैंने खुशी देखी, वो कहते हैं इतना सारा स्ट्रगल जो आपने किया, जो रात रात भर आप नहीं सोए, नोट्स बनाए, सब भाई साहब सब कुछ दे गया मेरे को एक मूवमेंट जब मेरे पापा के चेहरे पे स्माइल थी। तो फिर मैं अपना क्या जी सर, डीटी में 74 मार्क्स, डीटी में 74 मार्क्स भाई साहब, 74 मार्क्स आए मेरे। मैं उस दिन समझ गया कि भाई साहब अगर आप तरीके से पढ़ते हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर पापा ने कहा, मैंने कहा पापा मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी के पास जा रहा हूँ। तो मम्मी के पास गया मैं अपना, मम्मी के पास गया तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे को कहती थी कि मतलब ना तू ना सीए ना कर भाई, सीए ना मुश्किल है, इतने अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो मैंने उस दिन अपनी मदर से एक चीज़ पूछी, वो आज तक नहीं क्लियर हुआ, जो दोस्त है उसको अब तो कई अटैम्प्ट हो गए, तो सीए छोड़ भी दी है, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। सर रीज़न पता है क्या है? देखो मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। मेरा एक मानना है कि अहंकार किसी भी चीज का बहुत बुरा है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का अहंकार है ना, वो बहुत बुरा है, चाहे वो पढ़ाई का ही क्यों नहीं है। और उस लड़के में ना पढ़ाई का अहंकार, मतलब मेरे दोस्त की बात करूंगा, उसमें पढ़ाई का अहंकार था। अहंकार ये था कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और देखो सिंपल सी बात है सर, कोई ना कोई ऊपर बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ये बिल्कुल बेकार बात है। मैं बेस्ट हूं ये अच्छा है, मैं ही बेस्ट हूं ये बिल्कुल बेकार है। अगर तुमने कह दिया ना कि मैं ही बेस्ट हूं, मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं, तो तुम कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। बस ये पर ध्यान दो। तो मैं अपने घर गया, मम्मी के पास गया, तो मैं अपने मम्मी के पास गया, मैंने उस दिन अपनी मदर से ना पहली बार लाइफ में ये चीज़ पूछी। मैं कहा आप ये क्यों कहते थे कि मैं सीए नहीं बन सकता? पहले तो मैंने रिजल्ट दिखाया, मम्मी रोई बहुत ज़्यादा। मतलब वो एक अलग, मैंने कहा ना वो एक अलग मूवमेंट होते हैं, वो खुद ही बंदा इमोशनल रहता है वो मूवमेंट याद करके ना, फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो मूवमेंट दोबारा वापस क्यों नहीं आते। और 11 साल हो गए सीए बने हुए, वो मूवमेंट मेरे को चाहिए, वो मूवमेंट वापस नहीं आते, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ गया, अब मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट नहीं आ पाते ना। और ठीक है मम्मी खुश हैं, पापा खुश हैं, भगवान की दया से पैसे भी कमा रहे हैं, बट वो मूवमेंट जो होते हैं ना भाई मेरे, वो सही बता रहा हूँ, वो मूवमेंट में तुम जिंदगी जी लोगे, वो मूवमेंट में तुम जिंदगी जी लोगे। तुम्हारे जो 15-16 साल है ना, वो तुम 15-16 साल की जिंदगी एक दिन में जी लोगे, जिस दिन तुम पास हो गए, जिस दिन तुम सीए बन गए भाई, जिस दिन तुम्हें 2 वर्ड मिल गए ना, तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी भाई साहब, खतरनाक वाली पलट जाएगी। तो मम्मी रोई अपना। मैंने कहा पहले मेरे को बताओ आप क्यों कहते थे? तो कह रहे ऐसे ऐसे पंडित है, तो उससे पूछा था मैंने, उसने कहा था तेरी लाइफ में ना सीए नहीं है, और वो ना बहुत सही बोलता है, उसने कईयों के बारे में बोला है,
तो ना वो सही बोलता है। तो इसलिए मेरे को यह था कि तुम बीच बीच में मतलब तेरे से होगी नहीं होगी। मैं कहा ऐसा करो मम्मी, कहीं नहीं जाएंगे, पहले ना उस पंडित के पास ही चलेंगे। उस पंडित, और आप उनको ये मत कहना कि मैं सीए बन गया, मैं उनसे कुछ पूछूंगा। हमने मार्केट से भाई साहब एक डब्बा लिया, हमने मार्केट से एक डब्बा लिया, और डब्बा लेने के बाद हम चले गए बाइक पे, मैंने मम्मी को बिठाया, बाइक पे बिठाया, चले गए हम पंडित के पास। वहाँ पे कई और भी लोग बैठे थे, क्योंकि लोग तो आते ही रहते हैं, तो वहाँ पे कई और लोग बैठे थे। तो मैंने उस पंडित जी से बोला, मैंने कहा जी नमस्ते जी, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं ना सीए करना चाहता हूँ, तो एक बार आप मेरे को बताओगे मतलब मैं ये करूँ या ना करूँ। क्योंकि उस टाइम सर हमारी एज 20 साल थी, जब मैं सीए बना उस टाइम 20 साल का था। अब 20 साल का लड़का कितना छोटा सा ही तो लगता है, मतलब आज भी मतलब कोई फेस बड़ा थोड़ा लगता है आपको, नॉर्मल लगेगा, क्योंकि 20 साल के तो नॉर्मल लोग सीए कर ही रहे होते हैं। तो 20 साल की हमारी एज थी। तो मैंने कहा मेरे को ना सीए करनी है। तो उसने कुंडली मुंडली देखी, तो उन्होंने कहा आपकी मदर ना मेरे ख्याल से पहले भी आई हैं, और आपकी मदर को हमने पहले भी कहा था कि ये आपकी लाइफ में सीए नहीं है, आप कुछ और कर लो, आप ना सीए नहीं कर सकते। मैंने कहा सर ये मेरा रिजल्ट है, ये मिठाई का डब्बा है, आज मैं सीए हूं। देन ही वाज शॉक की हो क्या गया, मतलब आसपास वाले भी उस टाइम देख रहे थे भाई साहब क्या हो गया। और उस दिन वो एक बात समझ में आ गई, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप ये सोच सकते हो कि आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर हमने अपना जिंदगी जी अपनी फुल, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने अपनी जिंदगी जी, ठीक है जी। चलो, तो अब मैं आपको क्या बता रहा था, अब